जंगल में सन्नाटा पसर गया। चुन्नू लोमड़ी उत्तर की घनी झाड़ियों के बीच ठिठक गया। चुन्नू को पता था वो बहुत दूर आ गया था और अब वापसी का रास्ता बंद था। पोको भालू सामने खड़ा था। उसका कद इतना बड़ा था कि उसकी परछाई ने चुन्नू को पूरी तरह ढक लिया। चुन्नू के पैर कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे कटीली झाड़ियां थीं। पोको ने अपना भारी सिर झुकाया। उसकी सांसें चुन्नू के चेहरे पर गर्म हवा की तरह महसूस हो रही थीं। भालू गुर्राया, एक लोमड़ी, मेरे पेट के लिए एकदम सही दावत। चुन्नू की सांसें तेज हो गईं। चुन्नू जहां का तहां जम गया। मौत ठीक उसके सामने खड़ी थी। पोको ने अपना पंजा उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। चुन्नू ने अपना पंजा उठाया और कांपती हुई आवाज में कहा, रुको, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो बस हड्डियों का ढांचा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि असली दावत कहाँ है। पोको की आंखें सिकुड़ गईं। वह गुर्राया, हर शिकार यही बात कहता है। चुन्नू ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। बाकी शिकारों को गोल्डन ग्रोव के बारे में नहीं पता था। 3 घंटे उत्तर में, जहाँ फल तुम्हारे मुट्ठी के बराबर हैं। क्या पोको को चुन्नू के झूठ और ड्रामे का पता चल जाएगा? क्या आज चुन्नू का आखिरी दिन होगा? भालू ने पास पड़ी एक मजबूत बेल तोड़ी और उसे झटके से चुन्नू की पूंछ से बांध दिया। तुम आगे चलोगे, मैं पीछे रहूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो यह बेल तुम्हें खींचकर मेरे पास ले आएगी। पोको आराम करने के लिए बैठता है, लेकिन चुन्नू खुद से फुसफुसाता है, क्या यह जाल है? चुन्नू आगे बढ़ा। पूंछ से बंधी बेल उसे हर पल कैद का एहसास दिला रही थी। 20 मिनट, बस इतना वक्त था चुन्नू के पास, उससे पहले कि पोको को सच पता चले। सैमी एक पेड़ के पीछे से देखता है, लेकिन चुन्नू की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पोको पूछता है, तुम डरे हुए क्यों हो, नन्ही लोमड़ी? और चुन्नू एक बनावटी हंसी के साथ कहता है, यह तो बस जंगल की महक है पोको। अचानक चुन्नू की नाक में एक मीठी और गर्म गंध आई। उसने ऊपर देखा। एक विशाल बरगद के पेड़ पर अब तक का सबसे बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लटका था। पेड़ की छाल से शहद टपक रहा था, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था। छत्ते का बोझ उठाने वाली डाल भार के कारण झुक गई थी और टूटने की कगार पर थी। चुन्नू के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। उसने रुककर अपनी पूंछ से बंधी बेल को झटका दिया और कहा, यही है वो जगह। पोको ने ऊपर देखा। उसकी छोटी आंखें शहद को देखकर चमक उठीं। उसका सारा संदेह पल भर में गायब हो गया। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर चुन्नू बोला, यह पूरे जंगल का सबसे शुद्ध शहद है, लेकिन इसकी डाल बहुत ऊंची है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम यह कर पाओगे। चुन्नू को ऊपर उठाते हुए पोको कहता है, तुम छोटे हो, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। जाओ, शहद नीचे ले आओ। चुन्नू, जल्दी से। लेकिन अगर तुम वो पत्थर फेंको एक ही बार सही जगह, तो पूरा छत्ता साबुत नीचे आओ, सीधे पंजों में। पोको ने एक भारी पत्थर उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। पेड़ के नीचे मौजूद पक्षी जोर शोर से शोर मचाने लगे। पोको ने पत्थर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर छत्ते से चूक गया, लेकिन सीधे उस कमजोर टहनी पर जा लगा। एक जोरदार चटकने की आवाज के साथ टहनी टूट गई और विशाल छत्ता नीचे गिरा। हजारों मधुमक्खियां एक सुनहरे तूफान की तरह हवा में उड़ने लगीं। वे एक साथ झपटीं और सीधे पोको पर टूट पड़ीं। भालू ने अपना चेहरा ढका और दर्द से दहाड़ते हुए पीछे हटा। पोको ने शहद का सारा ख्याल छोड़ दिया और दर्द से कराहते हुए वह पीछे हट गया और आंख मूंदकर भागने लगा। मधुमक्खियों की भिन्न भिनाहट धीरे धीरे शांत हो गई और चुन्नू ने राहत की सांस ली। वह जमीन पर पड़ी बेल को देखता है, जो अब किसी काम की नहीं थी। वह झाड़ियों में ओझल हो गया। पीछे केवल जंगल की अपनी खामोशी रह गई।